जाकर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को बताना, उनके जीवन पर विचार करना और उनके संघर्ष को याद कर उनके चरणों में श्री नमन का जो प्रण लिया है, उसी के तहत आज ओछड़ी ग्राम में मैं आया हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि मुझे आपके बीच में आने और बोलने का अवसर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर पर मैं क्या बोलूँ, डॉक्टर अंबेडकर घोड़ों की खान है और हम चाहें तो संविधान की बुकलेट जो है 101 परिवारों में जो बांटने का निर्णय लिया है, वो एक बहुत ही पुनीत कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी मिले, नीति निर्देशक के निर्माण में वो अपना योगदान दे, इसकी एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति हर नागरिक प्रण करे। इस हेतु हम जो है घर घर जाकर चित्तौड़गढ़ के आसपास के गांवों में और शहर में जो है इस बुकलेट का वितरण कर रहे हैं। मैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी के जिलाध्यक्ष आदरणीय मदन जी ओजस्वी साहब को भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने जो है मुझे सह संयोजक के रूप में चुनकर इस कार्य और अपने बच्चों को बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो है बिल्कुल अभाव में रहकर जीवन में संघर्ष कर और इस देश के प्रथम कानून मंत्री बने। भारत जैसे राष्ट्र का तुम्हारे में काबिलियत नहीं है, लेकिन भारत के में इतने सपूत थे, इतने गुणवान व्यक्ति थे, जिन्होंने जो है संविधान सभा का निर्माण किया और उस संविधान सभा में कई समितियां बनी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के द्वारा उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि उस समय अंग्रेजों ने और पूरे विश्व के लोगों ने सराहा कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा गुणी विद्वान, उस 7 सदस्य कमेटी में से एक सदस्य तो कमेटी काम करने से पहले एक्सपायर हो गए, 2 सदस्य ऐसे थे जो विदेशों में थे, एक सदस्य ने जो है काम करने से मना कर दिया, 5 लोग बाहर हो गए। 2 आदमी केवल ऐसे थे जिन्होंने इस संविधान को निर्माण किया और उसमें 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। हम अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गए और हमारे भारत में हमारे बनाए हुए कानूनों के द्वारा आज वार्ड पंच से लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदया तक के जो काम है इस संविधान के निर्माण से हुआ है और हम आज़ादी की सांस ले पाए। इसलिए 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जी घर घर में डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा रचित संविधान के प्रति भेंट कर रहे हैं और उनके जो कार्य है उनका गुणगान कर रहे हैं। इस हेतु मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ। आपने मुझे सुना, आप मेरे से बहुत ज्ञानी हैं, उम्र में भी बड़े हैं और वो घर घर तक पहुँचाने की जो आग है उसी आग को मैं जलाए रखना चाहता हूँ और आप मेरे सीने में आग है, उस आग को आपके सीने तक पहुँचाना चाहता हूँ। हर बच्चे तक डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को फैलाने का हम प्रण करें। जय हिंद, जय भारत, जय।